दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी सकाई एप्लीकेशन को परमानेंट तरीके से किस तरह से क्लोज किया जा सकता है, जिससे कि आपको कोई आगे एमसी चार्जेस ना भरना पड़े। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ आपको डीमैट अकाउंट ओपन इसलिए करा दिया है क्योंकि वहां पर आपको रेफर करके पैसे कमा सकते हैं। अगर आपने सिर्फ ये रेफर या अर्निंग के लिए ही ये डीमैट अकाउंट ओपन किया है और अब आप चाहते हैं कि हम इसे क्लोज कर दें या फिर हम इस पर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको किस तरह से इसे बंद करना होगा। अगर आप बंद नहीं करते हैं तो हर साल आपको 240 रुपये पर ईयर के हिसाब से एमसी चार्जेस देना होता है। अगर आप इसका एमसी चार्जेस नहीं भरेंगे तो सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको इसमें पेनल्टी लगती रहेगी और आपका जो अकाउंट है वो माइनस में भी जा सकता है। तो सबसे अच्छा यही होगा कि अगर आप इसे यूज नहीं करते हैं तो पेनल्टी या फिर एमसी से बचने के लिए आप इसे क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने का पूरा तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहले एचडीएफसी सकाई एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है। अब आप देखेंगे कि आपके सामने एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपका प्रोफाइल का 3 लाइनिंग मिलेंगी। आपको इस 3 लाइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपकी अकाउंट में इस तरह से बैलेंस शो किया जाता है, जैसे कि मेरे अकाउंट में 101 रुपये 27 पैसे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने अकाउंट का जो बैलेंस है उसे क्लियर कर लेना चाहिए। यानी कि आपके अकाउंट में कोई भी पैसा यानी कि 0 आपको ये कर लेना है, नहीं होना चाहिए। कोई भी पैसा आपके अकाउंट में यहाँ पर नहीं होना चाहिए। साथ में आपकी अगर कोई होल्डिंग है तो आपको ये होल्डिंग है जो वो भी निपटा लेनी चाहिए। यानी कि आप या तो अपनी होल्डिंग को क्लोज कर दें या फिर उन्हें अपने किसी डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें, जिससे कि आपका जो अकाउंट है वो काफ़ी आसानी से क्लोज हो सकता है। विड्रॉल करने के बाद अब आपको सेकंड काम क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोफाइल सेटिंग का। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी प्रोफाइल डिटेल दिखाई जाती हैं, जैसे कि नाम, पैन कार्ड, ईमेल आईडी। हमने यहाँ पर इसे अपनी सिक्योरिटी की वजह से इस कलर में रखा है। दोस्तों प्रोफाइल सेटिंग पर सबसे नीचे की जाने के बाद आपको इस तरह का एक ऑप्शन दिखाई देता है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है आई वांट टू परमानेंट डिलीट माई अकाउंट, यानी कि मैं अपने अकाउंट को परमानेंट तरीके से डिलीट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपको इस वाले कॉलम पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो साइड में आपको एरो मिलेगी कुछ इस तरह की, आपको इस एरो पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा दिस एक्शन कांट बी रिवर्स, यानी कि अगर आप इसे दोबारा से ओपन करना चाहेंगे अपने डीमैट अकाउंट को तो इसके लिए आपको इनकी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस पे करनी होती है अगर आप दोबारा से इसे स्टार्ट करते हैं। साथ में आपको इनकी केवाईसी है जो वो भी प्रोसेस करनी होती है, यानी कि अकाउंट के फ़ीस के साथ साथ आपको इसकी केवाईसी भी पूरी करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, कैंसिल क्लोजर और एक आएगा प्रोसीड का। अगर आप कैंसिल क्लोजर पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इन्हें बैक करना चाहते हैं, आप अपने डीमैट अकाउंट को चालू रखना चाहते हैं और उसे क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो आपको कैंसिल क्लोजर पर क्लिक करना होगा। अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का। प्रोसीड का मतलब है कि आप इसे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको अकाउंट क्लोज करने के लिए कुछ रीज़न दिखाने होते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने देखेंगे तो एक रीज़न दिखाई देता है, जैसे कि एम्प्लॉयर पॉलिसी, लॉस इन ट्रेडिंग, फाइनेंशियल का, या फिर अनहैप्पी विद सकाई या अदर। ये सारे कुछ रीज़न होते हैं जो कि इसमें शो किए जाते हैं। आप इनमें से 1 या 2 या 3 भी चॉइस कर सकते हैं या फिर सभी पर इस तरह का टिक मार्क लगा सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर रीज़न दिए गए हैं कि आप किस वजह से अपने डीमैट अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं। यहाँ पर रीज़न दिखाना आपको बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपका अगर आप रीज़न नहीं दिखाते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट कभी भी क्लोज नहीं किया जाएगा। याद रखना है आपको, यहाँ पर आपको यानी कि अपना एक रीज़न या 2 रीज़न दिखाने ज़रूरी होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा एक्सप्लेन करने का। यहाँ पर आप अपने रीजन के बारे में बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको कोई यानी कि दिक्कत आ रही है। तो हमने यहाँ पर कोई एक्सप्लेन खास नहीं किया है, हमने यहाँ पर लिख दिया है कि नॉट इंटरेस्टेड, हमें यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है तो हम इसलिए इसे क्लोज करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर हमने टिक लगा दिया अपने इस तरह से आपको टिक लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं और नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आपको दोबारा से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
अब जो सबसे लास्ट का काम होता है हमारा वो होता है ई साइन विद आधार OTP का। दोस्तों ई साइन हमारा बहुत ही ज़रूरी होता है डीमेट अकाउंट के बारे में। जब भी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपका ई साइनिंग जो ज़रूरी होता है। तो हमें भी यहाँ पर वन लास्ट स्टेप हो जो हमारा ई साइन का होता है। तो नीचे आप देखेंगे प्रोसीड टू ई साइन का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको 3 स्टेप है जो इनका फॉलो करने होते हैं और ये सबसे लास्ट का स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। प्रोसीड टू साइन अप पर क्लिक करेंगे, ई साइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने ई साइन का जो अकाउंट क्लोजर फॉर्म है वो आपको दिखाई देता है। नीचे आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपका अकाउंट क्लोजर फॉर्म है। आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन है जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं इसकी, उसे आपको एग्री करना होता है। यहाँ पर आपको 2 कॉलम मिलेंगे, आपको इस पर क्लिक करके या फिर आपका ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इस तरह से क्लिक हुए रहते हैं। आपको यहाँ पर ईमेल आईडी शो की जाती है और इनकी टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई देती हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो नीचे की ओर आप देखेंगे तो ये आपका जो फॉर्म है वो दिखाया जाता है। यहाँ पर आपकी DPID क्या है, अकाउंट ओपनिंग का नंबर क्या है, ये सारी चीज़ आपको दिखाई देती हैं। ये टोटल आपका 3 या 4 पेज का यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद आपको प्रोसीड करने के बाद देखेंगे कि हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है आधार नंबर फिल करने का। यहाँ पर आपको जो रेड कलर के अंदर टिक दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको यहाँ पर एक खाली कॉलम मिलेगा, उसके अंदर आपको इस तरह का एक कॉलम फिल कर देना है, यानी कि टिक उस पर लगा देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन आएगा 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, या फिर आप अपनी वर्चुअल आईडी है यानी कि VID है वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे। तो आधार नंबर फिल करने के बाद ऑप्शन मिलेगा सेंड OTP का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP सेंड किया जाता है। आप चाहें तो अपनी ईमेल से भी ये OTP ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो मोबाइल से भी OTP ले सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों तरीके से ये OTP सेंड किया जाता है। तो सबसे पहले आप चाहें तो मोबाइल से भी OTP ले सकते हैं। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर का लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर शो किए जाते हैं अगर आप अपना मोबाइल नंबर भूल जाते हैं। तो हमारे पास जैसे OTP आ जाता है तो 6 डिजिट का जो OTP आता है वो इसके अंदर फिल करना है। अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डोंट रिसीव द OTP, तो आप रिसेंड करके OTP दोबारा से अपने मोबाइल पर ले सकते हैं। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टेप फॉलो करने के बाद हमारा जो अकाउंट है वो क्लोजर रिक्वेस्ट है सबमिट हो चुकी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अकाउंट क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको अपने अकाउंट को यहाँ पर एक्टिवेट नहीं करना है। आपको यहाँ पर 24 से 48 घंटे का टाइम दिया जाता है और जो कि ऑटोमेटिक आपका एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाता है, यानी कि आपके सामने बिल्कुल नया फेस आ जाता है। अगर आप अपना अकाउंट को दोबारा से ओपन करते हैं तो आपका अकाउंट है जो क्लोज नहीं होता है, टर्मिनेट नहीं होता है। तो आपको 24 से 48 घंटे या 72 घंटे का इंतज़ार करना है और ओपन बिल्कुल नहीं करना है। जो भी डिटेल आपके सामने होंगी वो आपकी ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी जाती हैं, यानी कि भेज दी जाती हैं कि आपका अकाउंट क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो क्या वजह से आपका अकाउंट क्लोज नहीं किया गया है, वो सारी डिटेल आपको ईमेल आईडी पर मिलती रहेंगी। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा क्लोज का, आपको क्लोज पर क्लिक करना है। आपके सामने बिल्कुल नया इंटरफेस आ जाता है। अब आपको यहाँ पर दोबारा से लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से इसे लॉगिन नहीं करना है। अगर आप इसे लॉगिन करते हैं तो आपका अकाउंट क्लोज नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा आपके अकाउंट में कोई बैलेंस या होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। जब भी आपका फॉर्म है सबमिट हो जाए तो आपको दोबारा से लॉगिन नहीं करना है, नहीं तो आपका अकाउंट क्लोज नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।